नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि भारत ने तैयारी पूरी कर ली है और इस वक्त की जो खबर है वो ये कि भारत ने पाकिस्तान टारगेट पर हमले की अनुमति दे दी है। यह दावा किया जा रहा है अगले कुछ घंटों में पाकिस्तानी टारगेट पर हमला होगा, यह सैयद शाह ने दावा किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं सैयद शाह और उन्होंने अरब न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में हमले का दावा किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में खौफ है और दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तानी टारगेट पर कभी भी हमला कर सकता है। पंकज जी, इस वक्त की बड़ी खबर और इसमें और क्या कुछ अपडेट है? क्या वाकई में टारगेट सेट कर लिया गया है और पाकिस्तान खौफ में है कि कभी भारत उसे जवाबी कार्रवाई दे सकता है? पाकिस्तान की तरफ से कल रात से लेकर अब तक 4-5 बड़े मेजर स्टेप्स उठाए गए हैं। मैं बताता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी फौज को प्री एम्प्टिव अटैक का ऑर्डर दे दिया है, यानी अगर आपको शंका भी है तो आप हमला कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात कि पीबीएस यानी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के हवाले से खबर है जिसके द्वारा कहा गया है, वहां पे बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी टारगेट फिक्स कर लिया है और किसी भी वक्त वो मिसाइल दाग सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं, नाम है सैयद शाह। उन्होंने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि अगले चंद घंटों में भारत पाकिस्तान के टारगेट्स पर हमला करने वाला है। यह उनके पास पक्की सूचना है। चौथी और बड़ी खबर जी पीओके में एक अस्पताल है, रावलकोट मिलिट्री हॉस्पिटल। कल रात को अचानक वहां लाइटें बंद कर दी गई। यह तब होता है जब दुश्मन देश अटैक करता है, तब यहां लाइटें बंद करती है ताकि नीचे बल्ब जलता देख के वो अपना टारगेट फिक्स नहीं कर सके। पांचवी और सबसे अहम खबर, पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का जो नेवल कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी बत्ती कल रात देर रात बंद कर दी गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के कॉम्प्लेक्स की बत्ती बंद कर दी गई, वो विजुअल भी है जी। बिल्कुल ये है पाकिस्तान में कल रात को ये हो रहा था सब। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जो पाकिस्तान में पिछले कई घंटों से कहा जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं और इन्हीं 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या अब ये जो कुछ कल रात हुआ, क्या ये सच दिख रहा है, होने जा रहा है अगर पाकिस्तान के दावों की माने तो? मुझे क्या लगता है पता है कि पाकिस्तान हमले के लिए माहौल बना रहा है। वो क्या करेगा, इस तरह का माहौल बनाया कि 36 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, इस तरह करता करता वो कहीं ना कहीं से देखेगा अटैक करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने अनुमति दे ही दी है कि आप पहले अटैक कर सकते हो। दूसरा, रोज प्रैक्टिस हो रही है, लाइटें ऑफ कर दी जा रही है, करिए, ये सब कुछ बिल्कुल युद्ध का माहौल है और पाकिस्तान चाहता है कि भारत युद्ध करे। क्यों चाहता है मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी कंप्लीट शैम्बल में है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। इस युद्ध के बहाने ही उसे पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि यूरोपियन यूनियन ने उसे पैसे दिए हैं, टर्की ने उसे मदद भेजी है, चाइना हथियारों के जरिए, पैसों के जरिए उसको मदद मिल रहा है। इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो देश 1-1 मिलियन के लिए भीख मांग रहा था, अचानक युद्ध का माहौल होते ही चारों तरफ से उसके पास मदद पहुंचने लगी। वो तो चाहेगा ना कि हमला हो ताकि उसके पैसे मिलते रहें। और जो देश है वो इसलिए मदद कर रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन वाली हालत है। यूक्रेन को कोई क्यों मदद कर रहा था? रशिया को सबक सिखाने के लिए। तो भारत जो इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, जो इस एरिया में उसका क्लॉट बढ़ रहा है, भारत को कर्टेल करने के लिए एक सबसे अच्छा उन्हें अहम मौका मिला है कि पाकिस्तान भारत में जंग हो जाए और उसके बाद ये जंग जितना लंबा खींचेगा भारत उतना डिसरप्ट होगा, मतलब कि वो फंस जाएगा। और ये क्या करेंगे, जो कमजोर है यानी पाकिस्तान युद्ध को लंबा खींच सके, इसलिए इसे मदद पहुंचाते रहेंगे। और पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस देश के पास 3 दिनों के खाने का पैसा नहीं हो, अगर उसे टर्की जैसा देश, बिल्कुल चाइना जैसे देश, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने पिछले 2-3 महीने पहले $300 मिलियन के ये डिफेंस डील साइन किया है। क्यों कर रहे हैं ये? और दूसरी तरफ भारत का भी कह रहा है कि आप करो इनम आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होना ही चाहिए। रहा है ना पाकिस्तान, वो पंकज जी, वो तो उसका स्टैंड रहा है। उसको तो अपने हथियार बेचने हैं, अपना सामान बेचना है, तो वो तो दोनों तरफ खड़ा होगा।
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, भारत अटैक करे या ना करे, पाकिस्तान कर देगा। मैं आपकी वही कह रहा मजबूरी हूं, हो जाएगी युद्ध करना। माहौल पाकिस्तान बना रहा है कि भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करेगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अगर मौका मिलता है तुम पहले अटैक कर दो। तो ये क्या स्ट्रेटजी है? ये स्ट्रेटजी यही है कि भारत पहले तो भारत को उकसाओ। आपको क्या लगता अगर है भारत पहलगाम अटैक का कर जो दे तो अटैक है, फिर दुनिया की तरफ रोना शुरू कर दो कि देखो हमें मार दिया मार हाँ, दिया। मदद दीजिए, मदद दीजिए। और अगर भारत नहीं भी करता है, फिर भी किसी तरह इस युद्ध के माहौल को कायम रखो, क्योंकि इस युद्ध के माहौल से पाकिस्तान को फायदा है, पैसे मिल रहे हैं। उन्हें चाहिए पैसे, और पैसे किसे चाहिए? आम आवाम को नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को पैसे चाहिए। तो पाकिस्तानी आर्मी के पास पैसे पाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि भारत के साथ युद्ध में फंसे रहो, लोग मदद करते रहेंगे। और इससे क्या होगा कि सत्ता भी बरकरार रहेगी उनका दबदबा भी कायम रहेगा। पाकिस्तान तो हर तरह से फायदे में है जी इस युद्ध से। और भारत यहां क्या है कि जो भी कर रहा है, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कल सियालकोट, नौशेरा वगैरह सेक्टर में जो प्रैक्टिस कर रहे थे पाकिस्तानी, उसमें आर्मर्ड ब्रिगेड था और बड़े बड़े टैंक थे, सब थे, उसकी तस्वीर है। देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि भारत हमला करे या ना करे, अब तो पाकिस्तान इस युद्ध को करेगा। और पहलगांव का पूरा अटैक ही इसलिए ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, इसलिए किया गया था ताकि भारत को उकसाया जा सके, युद्ध में उलझाया जा सके। और भारत युद्ध करे या ना करे, अब उसकी मजबूरी हो जाएगी युद्ध करना। क्योंकि देखिए, दुनिया चाह रही है कि भारत पाकिस्तान युद्ध करें, पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत और उसके साथ युद्ध हो। कौन रोक सकेगा इस चीज को? बेहतर यह होगा कि अब भारत क्या कर रहा है, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। ठीक है, हो सकता है तैयारी कर रहे हो, बढ़िया बात है, हर तरह से सोच समझ के तैयारी करें। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि भावनाओं में तो आकर सरकारें और आर्मी हमारी फैसला नहीं लेगी, वक्त जरूर लगेगा लेकिन जवाब दिया जाएगा। लेकिन पंकज जी, सवाल यहां पर यह है, अमेरिका जो रणनीति फिर से अपनाना शुरू कर रहा है, एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान को चढ़ाते हैं पानी के लिए, दूसरी तरफ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेटजी चल रही है, इस स्ट्रेटजी के पीछे क्या वही कारण है जो पहले से अमेरिका के रहे हैं कि भैया अपना हथियार बेचना है, दुनिया जाए भाड़ में? तो ये तो ओपन पॉलिसी है ना, इसमें सीक्रेट क्या है? अगर दुनिया में कहीं जंग नहीं चल रही होगी तो अमेरिका डूब जाएगा। याद रखिए इस बात को। उसका कांस्टेंट सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स करते रहना है, चाहे वो इजराइल को दे या फिर यूक्रेन को दे। और अगर यूक्रेन फ्रंट बंद होने वाला है तो कोई एक फ्रंट उसे खोलना ही खोलना है। और उसे ऐसा देश चाहिए जो मजबूरी में उससे हथियार खरीद सके, जो दाम बोले उस दाम पे। बताइए अभी क्या होगा? आपको क्या लगता है कि कल जो पाकिस्तान सियालकोट में, नरवाल में, जफरवाल में, सकरगढ़ में, ये सब जो इतने हैवी आर्टिलरी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वो यूं ही कर रहा था? और पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी सेना को ये जो ऑर्डर दिया कि पहले तुम कर सकते हो, ये यूं ही हो रहा है सब। तो इसके पीछे कारण क्या है? पाकिस्तान में एक हफ्ते से इस तरह से युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि युद्ध बस आ ही पहुंचा। लोग वहां एक वार हिस्ट्रिया में फंस चुके हैं। अब इससे नया निकलना बहुत मुश्किल है। और हर पल पाकिस्तान का हर बड़ा नेता अपने लोगों को यह बता रहा है कि बस अटैक होने ही वाला है, कल अटैक कर लेगा, रात को हमला करेगा, पाकिस्तानी टारगेट फिक्स हो चुके हैं बस। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तानी जनता जो है ना, आवाम है, एक मेंटलिटी, वार मेंटलिटी में आ जाएगी। और फिर इनके लिए फिर ये युद्ध करना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई नहीं कह रहा है कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाए तो तुम्हारा ये, हमारे यहां बहुत ज्यादा काबिल लोग हैं ना कि सोच समझ के करना चाहिए, आर्थिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। अरे, और ऐसे में वक्त है कि जवाब दिया जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा समझदार हो गए हमारे देश के लोग, बहुत ज्यादा समझदार। इतनी समझदारी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि देश आपके साथ खड़ा होगा और वक्त आ चुका है कि आप पाकिस्तान को जवाब दें। फिलहाल पाकिस्तान ये माहौल बनाने में जुटा हुआ है कि भारत ने टारगेट सेट कर लिए हैं, भारत अब बहुत जल्द हमला करने वाला है। 24 से 36 घंटे का राग हर दिन के साथ अलापा जा रहा है और 24 घंटे बढ़ाकर पाकिस्तान हर दिन यही कह रहा है कि अब बस, अब 24, अब 36। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि भारत सरकार कब पाकिस्तान पर एक्शन लेती है। एक बात पंकज जी, एक बात जान जाइए कि वो एकदम फिक्स है। वो 36 के बाद उसके 12 कम गए तो अब 24 कह रहा है। ये मत कहिए कि वो बढ़ा रहा है, नहीं, वो उसको करना है। आपके साथ
वो युद्ध के माहौल में है, तभी उसका फायदा है दुश्मन को। भीख बढ़ गई है, पूरे अच्छी भीख मिल रही है। जिस एरिया में नहीं, पाकिस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब इस एरिया में जंग हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। अफगानिस्तान में जंग हुआ, अमेरिका ने भर भर के पैसे दिए, आपने देखा है। उससे पहले जब जब जंग हुआ है, जब जब लड़ाइयां छिड़ी हैं, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ और जब रशिया की फौज गई या दोबारा तालिबान आया, तो उस वक्त पाकिस्तान को भर भर के पैसे मिले हैं। पाकिस्तान को पता है कि जब तक जंग होगा तब तक उसको उनका पेट पलता रहेगी और उनके हुक्म, इसीलिए वो करेगा। उनके हुक्मरान इसीलिए चाह रहे हैं कि जंग हो ही जाए ताकि भीख अच्छे से मिले और हमारा पेट पलता रहे। फिलहाल जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।